ये है कि जो 24 तारीख को फिनांस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि तमाम तर सिंध गवर्नमेंट के मुलाजमीन 1 से 16 ग्रेड तक उसकी 2 दिन की सैलरी और उससे ऊपर वाले ग्रेड जो हैं उनकी 5 दिन की सैलरी, और 90% जब सिंध सैलाब के जिद में है, तबाह हो गया है, तो ये मुलाजिम के घर तबाह नहीं हुए क्या? तो हम कहते हैं कि ये जालमाना फैसला वापस लें और मुतालबा करते हैं सीएम सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी सिंध जो इस सूबे के ऊपर हावी हैं, उन दोनों से हम मुतालबा करते हैं। ये मिनिस्टर और सेक्रेटरी के बस की बात नहीं है, इन दोनों के बस की बात है। जैसे आपने कोर्ट को रिलीफ दिया, कोर्ट के मुलाजमीन को आपने रिलीफ दिया, वो फैसला वापस ले लिया, तो तमाम तर सिंध गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो तनख्वाह डिडक्ट हुई है वो हमें वापस दें, और 1 महीने की सैलरी बोनस के तौर पर दें। जिनके हाउस डिस्टर्ब हो गए हैं वो कम से कम अपने घर इस्टेब्लिश करके वहाँ बैठे, यही मुतालबा है। असेंबली के सामने इसलिए बैठे हैं को इनको थोड़ी शर्म आए कि ये पढ़े लिखे लोग फर्स्ट ग्रेड से 20 ग्रेड तक यहाँ जो बैठे हुए हैं, सपला, गस्टा, पेटेलव, तमाम तरह एसोसिएशन, सफसा और भी हैं, यहाँ हम ये इनको बताने आए कि असेंबली के अंदर कोई नहीं है, एमपीएस नहीं है, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। मुझे पूरी सिंध में मैं सीएम से ये सवाल करता हूँ, पूरी सिंध में ये मीडिया के दोस्त खड़े हैं, एक भी एमपी एमएनए का बंगला बताएं जो बारिश में गिर गया? पूरे सूबे के अंदर कोई भी नहीं है। उनके घर में जो सैलाब ज़दगान है उनको वहाँ बिठाए ना। हुकूमत से शिकायत कि जो हमारी सैलरी कटी हुई है वो वापस दे दें। 40 से 50 हज़ार एक मुलाजिम की सैलरी डिडक्ट है, वो हमें वापस करें, अच्छे तरीके से वापस करने, वरना हमारे ऑप्शन और भी हैं, प्रोटेस्ट के, कोर्ट के दरवाजे, हम सब कुछ करेंगे जब तक ये वापस नहीं लेंगे फैसला। यहाँ पे जमा होने का ये है कि एम्प्लॉयज की, जो सिंध के एम्प्लॉयज की जबरी कटौती का नोटिफिकेशन जो सिंध गवर्नमेंट ने निकाला है वो वापस लें और हमारी जबरी कटौती को रोका जाए। एक जज जब एप्लीकेशन देता है तो उसकी कटौती रोक दी जाती है। हम गरीब लोग यहाँ पे जो जमा हुए हैं, क्या हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, हमारी फैमिलीज नहीं है? पूरी सिंध में सैलाब आया हुआ है। इस हालत में हमारी अगर सैलरी कटौती करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम इनकी ड्यूटीज करें, हम इलेक्शन में ड्यूटी करें, हम हर जगह ड्यूटी करें, और हम लोग इनके वोटर हैं, और वोटर्स को इस तरह परेशान किया जाता है कि उनकी आप सैलरी की कटौती करें। इस हालत में जब सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, हर चीज महंगी है, हम अपने घर को कैसे चलाएंगे अगर आप हमारी सैलरी काटेंगे? जबरी कटौती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, वरना ये एहतजाज पूरी सिंध में होगा और हम कोर्ट चले जाएंगे। हमारा एहतजाज इसलिए है कि हम मुतासरीन हैं, हम हालिया बारिशों के मुतासरीन हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हम भी इसका हिस्सा हैं मुआशरे का। हम कोई खिलाई मखलूक नहीं है, कोई आसमान से नहीं उतरे या अलग गवर्नमेंट ने हमें मराहत नहीं दिए हैं। हम मुतासरीन हैं और हमारी तनख्वाह काट के, ये हमें एतबार नहीं है इन लोगों पे, ये हमें इन पे कोई भी भरोसा नहीं है। ये बेईमान लोग हैं, ये हमारी सारी कटौती जो है वो हड़प कर जाएंगे। ये सिंध को बर्बाद करने वाली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जिसने 20 साल से हुक्मरानी की है। क्यों ऐसे इंतजाम नहीं किए? क्यों पानी के निकासी के इंतजाम नहीं किए? क्यों ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बहाल किया? गाँव गोट हजारों लाखों लोग मर गए, पानी में जो है वो रेले में बह गए, जमीनें तबाह हो गई, मैशत तबाह हो गई, ज़राअत तबाह हो गई, माल मवेशी मर गए, पूरी सिंध जो है वो तबाह बर्बाद हो गई, सारे सिंध के रोड टूट गए। आप रात का मंजर देखें, कयामत का मंजर था। खैरपुर ना तंचा पूरा का पूरा डूब गया, मेड़ डूब गया, दादू डूब गया। यहाँ आप बदीन में देखें, आप हैदराबाद कासमाबाद के इलाके में जहाँ जाम चोरों से लेकर 5-8 मिनिस्टर रहते हैं, जिस शहर में अभी तक कासमाबाद डूबा हुआ है, कोई गुजरने का मोटरसाइकिल का रास्ता भी नहीं है। तो इन नाअहलों की वजह से सिंध डूबी है। ये अजाब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस कटौती, किसी वडेरे का घर नहीं डूबा। मैं देहात से, हैदराबाद के देहात से ताल्लुक रखता हूँ, उनके फार्म हाउस बने हुए हैं, वहाँ पानी को जगह नहीं दे रहे फार्म हाउस से, उनका रुख शहरों की तरफ किया जाता है, उनको शहर को जानबूझकर डुबोया जाता है। अगर पानी को नेचुरल गुजर दिया जाए, अगर उसका गुजारने का तरीका दिया जाए तो ये ऐसा हाल कभी ना हो। जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सरकारी मुलाजिमीन यहाँ हैं और ये एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जबरी कटौती हुई है सैलरीज में,
डिसीजन वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये मुसीबत खाली आम लोगों पर नहीं आई है, लेकिन ये हम सब जो अफेक्टीज हैं और ये जबरन जो है डिसीजन नामंजूर है हम सबको। थैंक यू सो मच। कटौती हुआ है हमारे तनख्वाहों में से पूरे सूबे सिंध के, वो बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि हमने सैलाब साजगान के हवाले से अपने फंड खुद देने को अहमियत देते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने फंड अपने हाथों से दे दें, क्योंकि हमें गवर्नमेंट सिंध पे एतमाद नहीं है। वो हमारी तनख्वाहों में से काट कर फिर उसी तरह नौकरशाही के हवाले करेगा और उन सैलाब साजगान को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा मुतालबा है कि बिल्कुल जबरी कटौती खत्म की जाए और हमारे पैसे जो रुपए कटे गए उनको वापस किया जाए। हमारे सिंध के गवर्नमेंट असातिज़ा की तंजीमें और उसके अलावा क्लर्क एसोसिएशन ये सब यहाँ जमा है। हमें तकलीफ ये है कि हमारी 5 दिन की और 2 दिन की तनख्वाहें काट ली गई हैं, जो कि एक बड़ा अमाउंट है हमारी महीने की सैलरी का। सबके लिए हमारी विलिंग लिस्ट भी नहीं ली गई है। हमसे